Students, today we are going to start our chapter number 3 of geography. हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा जो किया था रिसोर्सेज, सेकेंड नेचुरल रिसोर्सेज, के बाद आएगा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. चल वही रहा है रिसोर्सेज. ओके, तो हमने ये जान लिया है कि रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले जानते हैं मिनरल्स के बारे में. व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर दोज natural products which are made up of one or more elements and are dug out from the earth. These minerals have specific chemicals composition. These are known for their physical and chemical properties. ओके बेटा, ये हो गए मिनरल्स. अब मिनरल्स के टाइप हम जानेंगे. मिनरल्स के यहाँ पे दो टाइप्स तो हमें सबको पता है कि मेटालिक और नॉन मेटालिक होता है, और तीसरा टाइप भी है इसका, वो होता है एटॉमिक मिनरल्स. मेटालिक, नॉन मेटालिक, एटॉमिक. ओके, मेटालिक भी आगे दो तरह का होता है. सबसे पहले हम जानेंगे मेटालिक के बारे में. मेटालिक मिनरल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से धातु आते हैं. धात्विक यहाँ पे हैं. धातु अधातु दो टाइप में खनिज हमारे डिवाइडेड हो गए हैं ना यहाँ पे. तो सबसे पहले है धातु. आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये आ जाते हैं फेरस में. अब नॉन फेरस में कौन से आएंगे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, ये आते हैं. अब ये तो हो गए मेटालिक मिनरल्स. अब है नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक यानी अधातु. इसमें आएंगे मीका, डायमंड, जिप्सम, ये आ जाते हैं. लाइमस्टोन भी इसी में आता है. अब एटॉमिक मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, ये वो होते हैं, वो खनिज होते हैं जिनसे विस्फोटक पदार्थ तैयार किए जाते हैं. ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. सबसे पहले आयरन ओर. लुक एट द पिक. ये है लोहा. 5% of the Earth's crust is composed of iron ore, and it is highly usable. This metal is used to make many products. It is not found in pure form in the earth, but it has many impurities. The impurities are removed in the industries and pure iron is made. इसको साफ़ करके इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए प्योर आयरन जो है वो प्राप्त किया जाता है. ये 4 तरह का होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड साइटराइट. ये लोहे के टाइप्स हैं, इसको याद रखना. 4 तरह का है ये लोहा. रशिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, possesses large reserves of iron ore. India produces 5.5% only of the total world iron ore production. पूरे वर्ल्ड की जो आयरन और प्रोडक्शन है उसका 5.5% इंडिया जो है प्रोड्यूस कर रहा है. इंडिया में हेमेटाइट नाम का जो लोहा है वो टाइप जो है वो पाई जाती है ज़्यादातर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु आर द मेन स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर आयरन ओर इज़ फाउंड. सिंहभूम एक जगह है बिहार में जहाँ से ये निकाला जाता है. ऐसे ही मयूरभंज है उड़ीसा में. यहाँ से लोहा जो है वो प्राप्त किया जाता है और वो गुड क्वालिटी का होता है आयरन ओर जो है. इसके बाद जानते हैं मैग्नीज़ के बारे में. अब ये देखिए, ये है मैग्नीज़. मैग्नीज़ इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स. इट इज़ हाईली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ferroalloys. Approximately 6 kilograms of manganese is used for the manufacturing of 1 ton of steel. 1 टन स्टील बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है. It is also used in the manufacturing of bleaching powder, insecticides, paints, batteries, etc. ये सारी चीज़ें भी इसी से बनती हैं. Manganese is found
मेनली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ से ये निकाला जाता है।